हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। महादेव जी की कृपा से आप लोग सकुशल अच्छे होंगे। आज मैं बात करूंगी पितृपक्ष कब लग रहा है और पितृपक्ष में क्या करें क्या न करें, क्या हम महिलाएं करें कि परिवार में सुख संपन्न सब बना रहे। और पितृपक्ष में जैसे बच्चे लोग का बर्थडे आ गया तो क्या करें, कैसे मनाएं, और व्रत उद्यापन करें, उठाएं व्रत की न उठाएं, सबके बारे में बात करूंगी। पूजा पाठ करें कि न करें, श्रृंगार करें कि न करें, इस सब के बारे में बात करूंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ। अंत में मैं बताऊंगी राहु से उपाय, राहु शांति से उपाय। तो चलिए शुरू करती हूँ, आप लोग बने रहे चैनल पे। पंचांग के मुताबिक हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के साथ पितृपक्ष शुरू हो जाता है, जो कि अश्विनी मास की अमावस्या को खत्म होते हैं। इस साल पितृपक्ष की बात करें तो 7 सितंबर 2025 से शुरू हो रही है, जो कि 21 सितंबर को समाप्त हो रही है पितृपक्ष। शास्त्रों में पितृपक्ष का खास महत्व होता है। आपको बता दें कि पितृपक्ष में लोग अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण और ब्राह्मण को भोज कराते हैं, जिससे उनकी आत्मा को मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पृथ्वी लोक पर धरती पर आते हैं और देखते हैं कि उनके परिवारजन क्या कर रहे हैं, हमें जल तर्पण दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, वह वहीं देखते हैं। अगर वहीं उनके निमित्त श्राद्ध तर्पण कर रहे हैं तो सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं और साथ में दोष भी नहीं लगता। और जिस तिथि में आपके पितरों का परलोक अथवा दाह संस्कार हुआ है, श्राद्ध उसी पक्ष तिथि को करते हैं। और जिसे नहीं पता है तो पंडित जी से अपने पूछते हैं, पंडित जी अपने हिसाब से, अपने पत्रा के हिसाब से करवाते हैं। और ऐसा करने से आप लोग के परिवार में कोई परेशान नहीं होता, कुछ भी घटित नहीं होता, पितृ का आशीर्वाद मिलता है, पितृ दोष नहीं लगता। तो पितृ के श्राद्ध तर्पण जरूर करना चाहिए अपने पितरों के निमित्त। मैंने बता दी कि कब से लग रहा है। 7 सितंबर 2025 7 सितंबर से शुरू हो रही है, 21 सितंबर को समाप्त होगी, जो कि 21 सितंबर को अमावस्या है। उसके सुबह नवरात्रि 22 सितंबर से नवरात्रि लग रही है और 7 सितंबर से हो रही है। 7 सितंबर पूर्णिमा है, जो कि चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो 7 सितंबर से लग रहा है, लेकिन पूर्णिमा से होता है श्राद्ध तर्पण, मतलब पितृपक्ष शुरू होता है। लेकिन ये प्रतिपदा उसके बिहान सुबह से 8 सितंबर से जल तर्पण शुरू हो जाएगा देना, क्योंकि पूर्णिमा से तिथि लगता है लेकिन प्रतिपदा से शुरू होता है, प्रतिपदा से शुरू होता है जल तर्पण देना। तो गाइज आप 8 सितंबर से पूर्वजों को जल तर्पण शुरू हो जाएगा देने। पितृपक्ष में बता दें हम महिलाएं लोग क्या करें। अगर महिलाएं लोग आप अपने परिवार में, जैसे कि आपके परिवार में कोई परेशानी है, बार बार कोई परेशान हो रहा है आपके परिवार में, आपके बच्चे, आपके परिवार, आपके पति जैसे बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी बिजनेस में सफलता नहीं मिल रही है, नौकरी अगर कर रहे हैं तो नौकरी कर रहे हैं उसमें बरकत नहीं दिख रहा है, तनख्वाह आता है और महीने आते नहीं, पूरा बीतता नहीं, फिर भी खत्म हो जाता है, कोई बचत नहीं हो रही है, और बच्चे पढ़ाई मेहनत कर रहे हैं, सक्सेस नहीं हो रहे हैं, मतलब बीमारी घर में आ रही, और पूजा पाठ आप बहुत कर रही हैं, मतलब अपने समय के अनुसार, अपने समय के अनुसार, अपने हिम्मत के अनुसार पूजा पाठ वगैरह सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी परेशानी है, तो आप समझिए पितृ दोष है आपके परिवार में। तो गाइज आप हम महिलाएं भी ये सब करके अपने परिवार को सुरक्षित कर सकती हैं। नहीं तो बहुत डर रहता है, जैसे कि परिवार में कहीं बाहर गए हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, परेशानी हो गया, बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, सक्सेस नहीं हो रहे हैं, परीक्षा बार बार दे रहे हैं, पास नहीं हो रहे हैं नौकरी में, तो ये सब कर, अब तो हम महिलाएं ये सब करके अपने परिवार को सुरक्षित कर सकती हैं। आप लोग को बता दूं कि पहले आप नहा धो लीजिए, फिर प्रतिपदा से शुरू कर दीजिए। आप नहा धो लीजिए, फिर अपने मंदिर का, मतलब मंदिर का पाठ खोलिए, घंटी बजाइए, फिर और सब बोलते हैं पितृपक्ष में पूजा करना चाहिए कि नहीं, पूजा करनी चाहिए पितृपक्ष में। अगर आपके घर में बड़े सयाने जल दे रहे हैं तो क्या हुआ, फिर भी आप पूजा कर सकते हैं। जो पितृपक्ष में पूजा करते हैं बहुत अच्छी बात है। पितृपक्ष में पूजा करने से पितरों लोग की ही पूजा का फल उन लोग को ही मिलता है। पितृ मतलब कि पूजा जो करती है उनका फल पितरों को मिलता है, पितरों को जो परेशानी होती है ऊपर वो नहीं होती। तो गाइज वो लोग प्रसन्न होते हैं कि मेरे परिवार जन तो पूजा कर रहे हैं, और पितर लोग तो धरती पे ही रहते हैं पितृपक्ष भर। तो गाइज मैं बता रहे थे कि आप अपना लोटिया का जल, मतलब 1 लोटा जल लीजिए, पहले अपना मंदिर खोलो कर वगैरह साफ सफाई करने के बाद फिर छत पे जाइए, सूर्य नारायण को जल दीजिए। जैसे आप जल देती हूँ, हम लोग जल देते हैं
हैं तो जल देने के बाद घी का दीपक जलाते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, भोग लगाते हैं, कटोरी में ले जाते हैं गुड़ किशमिश भोग लगाते हैं और सूर्य भगवान को जल देने के बाद वहीं पे ये 24 बार गायत्री मंत्र पढ़ते हैं। तो आप लोग गाय जैसे करती हूँ वैसे सूर्य भगवान को जल दीजिए, लेकिन सूर्य भगवान को पहले जल दे देनी है। फिर इसके बाद आप अपने मंदिर में आ जाइए, मंदिर में जैसे रोज पूजा करती हूँ वैसे कर लीजिए। नया कार्य नहीं करना है, जैसे रोज पुराना जैसे आप मामूली करती हैं वैसे कर लीजिए। करने के बाद गाय एक लोटिया जल लीजिए, उसमें उड़द ना लीजिए, काला तिल ना लीजिए, उड़द खड़ा रहे, दरा मतलब दाल ना रहे, खड़ा उड़द ना लीजिए, काला तिल ना लीजिए, गुड़ ना लीजिए और लोटिया पे थोड़ा सा हल्दी लगा दीजिए, कुमकुम लगा दीजिए और फूल ले लीजिए। फूल लेने के बाद आप अपने छत पे जाइए। अगर आपके छत पे आंवला का गमला रखी हैं, अगर आपके बगल में आसपास गांव में है पास आंवला का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, आंवला का पेड़ हो या पीपल का, तो आप पीपल का पेड़ हो तो पीपल के पेड़ पास चढ़ाइए और नहीं तो आंवला के पेड़ के नीचे आप धीरे धीरे जल छोड़ते हुए आप ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः ऐसे बोलते हुए पूरी जल गिराइए। गिराते समय बोलिए कि हे विष्णु नारायण, आप ये जल मेरे पितरों को समर्पित करो। अगर ऐसा बोलकर पूरा जल चढ़ा दीजिए और जो उसमें है लोटिया वोटिया में जो डाली है वो भी उन्हें जल के पास रख दीजिए। और विष्णु भगवान ये जल ओम विष्णु नमः जल गिराएंगे विष्णु नमः से और बोलेंगे विष्णु भगवान ये मेरे जल मेरे पितरों को समर्पित है और मुझे पितर आशीर्वाद दें कि मेरा परिवार सुख संपन्न रहे, जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें सक्सेस हो, बच्चे लोग का पढ़ाई में तरक्की हो, पितर का आशीर्वाद प्राप्त हो। हमें नहीं पता है कि मेरे पितर कौन है और हम मतलब कि हमें नहीं पता है, फिर भी हम कर रहे हैं। पितर लोग अपना आशीर्वाद बनाए, विष्णु भगवान का नाम लेकर विष्णु भगवान पितर लोग हम पे आशीर्वाद बनाए। ऐसे आप करेंगे साल आते आते समझे आपके परिवार में तरक्की बढ़ते सब कुछ होने लगेगा। गाय बहुत परेशानी होगी तो धीरे धीरे देखेंगे अगले पितर पछाते आते आपके घर में सुख संपन्न होगा। आप हर साल ऐसे करेंगी। हाँ, तो इतना ध्यान रहे कि वो विष्णु भगवान के नाम से जल देना है, पितर के नाम से आप लोग को नहीं देना, विष्णु भगवान के नाम से देना है। ओम विष्णुवे नमः ऐसे कहते हुए जल देना है और ये जल विष्णु भगवान ये जल मेरे पितर को समर्पित हो ऐसे बोलकर। अगर आपके पास न आंवला का पेड़ है न पीपल का पेड़ है तो क्या करेंगी, तो आप लोग दक्षिण साइड में, और दक्षिण का मुंह करके नहीं करना है, वो तो बड़े सयाने जो पितर लोग को तर्पण करते हैं तो वो लोग दक्षिण का मुंह करके करेंगे। हम महिलाएं दक्षिण का मुंह करके नहीं करना है, पूर्व के मुंह करके करना है ये सब। लेकिन दक्षिण साइड में कटो, जैसे उत्तर साइड में पूजा होता है तो पितर लोग दक्षिण साइड में होता है ना, तो दक्षिण साइड में अगर आपके पास न आंवला का पेड़ है न पीपल का पेड़ है, नहीं कहीं जाए आप आ रही तो आप छत पे दक्षिण साइड ये कोने में मतलब पूर्व के दक्षिण साइड, पश्चिम के कोना नहीं, पूर्व के कोना दक्षिण साइड आप कोई कटोरा कसूरा या मिट्टी का कोई कसूरा या डिब्बा का ढक्कन उक्कन उन्हीं साइड में उन्हीं रख दीजिए, वही एक साइड में रख दीजिए। अब अपना जल लेकर जब जाएंगी तो उसी मतलब उसी में गिरे, उसी प्लेट कसूरा जो भी आप रखी हैं उसी में गिरे और धीरे धीरे छोड़िए ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः कहते हुए विष्णु भगवान ये जल और फूल भी ले लेनी है आप लोग को, ये जल मेरे पितर को समर्पित हो, विष्णु समर्पित हो ऐसे बोलते हुए दीजिएगा और विष्णु भगवान से मनाइए कि मेरे पितर का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, मेरे परिवार खुश रहे और ये जल दे। देखिए धीरे धीरे बरकत होने लगेगी कि परिवार में शुभ शुभ फल सब कुछ शुभ शुभ होने लगेगा। और हाँ, मंगलवार को आंवला तर नहीं जाना चाहिए और रविवार को आंवला तर नहीं जाना चाहिए। वैसे रविवार को तो पीपल के पास भी नहीं जाना चाहिए और तुलसी माता को भी नहीं छुआ जाता। लेकिन अगर जो जल देने की मैं बता रही हूँ तो वो जल अगर आप मंगलवार को और रविवार को कहीं उधर छत पे ही अपने साइड में जिन दक्षिण साइड बताई हूँ कोई कसूरा ढक्कन उक्कन रख के वहाँ पे दे दीजिएगा, क्योंकि आंवला को नहीं छूना चाहिए, रविवार को और मंगलवार के नीचे नहीं जाना चाहिए। और ये भी करिए, आप शिव जी का अभिषेक भी करिए। अगर आप अमावस्या के दिन और बीच में भी आप शिव जी का अभिषेक करते रहिए, बीच में शिव जी का अभिषेक अगर आप मंदिर है तो मंदिर करिए, ना अपने घर पे काला तेल गुड़ समी पत्र ये सब डालकर शिव जी का अभिषेक करिए। से अगर आप अपने पितरों को करना चाहते प्रसन्न तो एक लोटे में जल लेकर और काला तिल डालकर महादेव जी का सच्चे मन से अभिषेक करें। साथ ही अपने जीवन के दुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। इस उपाय को करने से शिव जी की कृपा प्राप्त होती है, साथ में पितृ दोष की समस्या भी दूर होती है। तो गाय जी मैं लिखा था इसमें आपको पढ़कर सुना दी
तो अमावस्या के दिन जो अंतिम दिन आएगा, पितर जो अंतिम दिन तर्पण आता है, उस दिन शिव जी का अभिषेक पूरे विधि विधान से करिएगा। इसमें लिखा है गुड़ तिल और समी पत्र, जो आपको गहरा हो जाए लेकिन गुड़ तिल जरूर रहे, ये सब डालकर अभिषेक करिए शिव जी का। ऐसा करने से पितृदोष की समस्या दूर हो जाएगी आपको। अंतिम की अमावस्या के दिन जरूर करना। और अमावस्या किस दिन पड़ रही है? 21 सितंबर को। तो ये गाइस मैं उपाय बताई 21 सितंबर को। ये जो बुक है, ये बुक में यही लिखा है, तो मैं आप लोग को सुना दी एक बार। सब हो गया। और ये मैं बता दूं कि जो बोलते हैं कि पितृपक्ष में श्रृंगार करे कि न करे, तो गाइस श्रृंगार कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली रोज का श्रृंगार हम लोग बार और झाड़ते हैं, क्रीम वगैरह लगाते हैं, बिंदी ब्रश लगाते हैं, तो रोज का कार्य जो रोज का है श्रृंगार हम लोग डेली का करते हैं, ये कर सकते हैं पितृपक्ष में। और जैसे नया कोई लाकर श्रृंगार का सामान नहीं लगाएंगे, नया खरीद कर भी नहीं लाएंगे, और नया जैसे कि नया चीज नहीं करेंगे, पुराना जो लगा रहे हैं वो लगा सकते हैं। नया साड़ी नहीं पहनना, नया सूट नहीं पहनना है। और जो उसकी सास नहीं है वो अष्टमी तक नहीं श्रृंगार करती, ऐसे बस अपना बाल चिकना कुना कर रखती हैं। नवमी से करती हैं, जब जितिया पूजने के बिहान से सुबह से करती हैं। आप लोग के साइड जैसा होता होगा, साइड मेरे साइड जैसा होगा मैं बता रहा, लेकिन अपने साइड अपने परंपरा के हिसाब से करिएगा। हम लोग के साइड अष्टमी तक नहीं किया जाता जिसकी सास नहीं है, और नवमी को से वो करती हैं। और जिसके सास हम लोग के साइड नवमी सास है तो नवमी को नहीं करती, जिसकी सास है बस केवल नवमी को नहीं करते श्रृंगार उंगार, क्योंकि सास को दोष लगता है, सास के दोष लगता है। इसलिए हम लोग जिसके सास हैं वो नवमी को नहीं करते, और जिसके सास नहीं वो पितृपक्ष से नहीं करती, अष्टमी से मतलब नवमी से शुरू कर देती हैं करना श्रृंगार उंगार, बाल उल झाड़ना। जिसकी सास है वो नॉर्मल सब कुछ करते हैं, केवल नवमी को नहीं करती। हम लोग के साइड रिवाज है गाइज। और आप लोग को बता दूं पूजा वगैरह करने का मैं बता भी चुकी कि पूजा कैसे करना है, पितृपक्ष में करने से करना चाहिए, ये मैं बता दी। रोज गाइज आप लोग को बता दूं कि पितृपक्ष में नया व्रत उठाना चाहिए कि नहीं, तो नहीं उठाना चाहिए। नया व्रत कोई भी नहीं उठाना चाहिए, केवल जितिया छोड़ के। जितिया व्रत जो उठाना चाहती हैं तो इस साल मलमास नहीं लगा है तो आप लोग उठा सकती हैं। और गाय जी बता दूं कि जन्म अगर पितृपक्ष में बच्चे लोग का जन्मदिन पड़ गया तो कैसे मनाएंगे पितृपक्ष, तो आपको पता ही है पितृपक्ष में मेरे बच्चे का हर साल जन्मदिन आता है, बर्थडे आता है, तो आप लोग पितृपक्ष न लगा रहे। अभी गाइज आप लोग पहले से कपड़ा खरीद लीजिए, अपने बच्चे के साइड का नाप का कपड़ा खरीद कर उनको नपा दीजिए कि यही कपड़ा आपको मतलब कि यही बर्थडे पर पहनाएंगे, बस नाप कर आप दिखा, मतलब जूठा हो जाए वो कपड़ा, पुराना हो जाए, जूठा हो जाए, एक बार पहले नया वस्त्र बच्चे को नहीं डाल, क्योंकि शुभता आता है गाइज। अगर पितृ में अगर करेंगी नया नया कार्य तो आप तो अपनी खुशियां मनाएंगी, बच्चे की खुशियां के लिए करेंगी, बच्चे खुश होंगे, लेकिन बाद में यही परेशानी आ जाती है परिवार में। पितृपक्ष में नया नया कार्य करेंगे तो पितर लोग नाराज हो जाते हैं, पितर लोग नाराज होते हैं गाइज। पितर लोग को कितना सहना पड़ता है, अपने कर्म के अनुसार ऊपर जाते हैं तो बहुत सहना पड़ता है। गरुड़ पुराण सुने हैं, पूरी रोमा खड़ी हो जाती है, जो न सुने वो सुन ले, गरुड़ पुराण सुनने से पूरी रोमा खड़ी हो जाती है। पितर लोग को अगर जो अच्छे कर्म नहीं करे हैं बहुत ज़्यादा परेशानी होती है गाइज। तो आप लोग पितृपक्ष में नया कुछ मत करिएगा, अगर अपने खुशी के लिए कर भी रहे हैं तो समझे बाद में बहुत परेशानी आने वाली है। तो आप लोग अगर बच्चे को पहले ही नया वस्त्र लाकर उसमें शरीर पर डाल दीजिए, मतलब वो जूठा हो गया, फिर आप अपने अलमारी में पैक करके रख दीजिए, बर्थडे को निकालिए। और जो भी नया नया जैसे कुछ देना है तो आप पहले से ही खरीद कर लाइए और यूज करके थोड़ा 1 मिनट का यूज करके 2 मिनट का यूज करा दीजिए, बस आप रख दीजिए। और गिफ्ट वगैरह जो दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, गिफ्ट दे रहे हैं तो गिफ्ट से आप बस खोल कर देखेंगी रख देंगी, गिफ्ट नहीं लिया वस्त्र लिया जाता है। तो गाइज ऐसे ही बर्थडे मनाइए बच्चे लोग का, जो भी नया पहनाना हो पहले से ही ले लीजिए। और गायत्री मंत्र का पितृपक्ष में आप हो सके तो जाप करिए, सूर्य नारायण को जल देकर गायत्री मंत्र जाप करिए। और सब तो सूर्य नारायण का जल देकर सब दिन ही जाप गायत्री मंत्र का किया जाता है, सफलता मिलती है। पीपल के जड़ में दूध काला तिल मिठाई मिलाकर पीपल को सींचे, ऐसा करने से पितृ दोष समाप्त होता है। और गाय को रोटी खिलाइए,
और कौवा को रोटी खिलाइए छत पे, जो जैसे खाना बन रहा है तो आप रोटी निकाल लीजिए। और अगर पीपल को डेली नहीं जल दे पा रहे हैं तो शनिवार को आप दे सकती हैं। और जो जल मैंने लोटिया में जल आंवला के पेड़ में डालने के लिए बोली हूँ, जो काला तिल गुड़ ये सब मिलाकर आप डेली करिएगा। ये डेली बस क्या करना है, रोज का पूजा करने के बाद एक लोटिया जल लीजिए, ऊपर ओम विष्णुए नमः ओम विष्णुए नमः करके, अगर पेड़ है आंवला का तब आंवला के पेड़ तर गिराइए, और नहीं तो छत पे एक साइड दक्षिण साइड कोई डिब्बा ढक्कन रख के उस पर गिराइए ओम विष्णुए नमः। ये जल मैं मेरे पितर को समर्पित हूँ, लेकिन नाम लेना विष्णु ओम विष्णुए नमः बोलते हुए। अमावस्या के दिन जाकर शिव जी का अभिषेक करिए, इसके बीच में भी जाकर शिव जी का अभिषेक करते रहिएगा पितृपक्ष में। और देखिएगा गाय जी बहुत ज़्यादा सफलता परिवार में आएगी। तो मैं गाय कौवा को भी रोटी देना है, कुत्तों को भी रोटी देना है। कुत्ता को रोटी देंगी तो ग्रह नवग्रह जो है शांति होगी। और जो गाय और कौवा को रोटी देंगी, ये आपके कौवा अगर आपका रोटी छत पे ले गई रख दी, थोड़ा सा उस पर मीठा उठा लगा देना, अगर मसल कर गुड़ मसल कर उस पर रोटी पे लगा देना। अगर छत पे कौवा ले गया एक टुकड़ा टुकड़ा से तोड़ के डालना, तो अगर ले गया समझे आपके पितर पा गए, क्योंकि कौवा अगर ले जाता है तो पितर पा जाते हैं। तो जरूरी नहीं, आपको पता नहीं कि पितर मेरे कौन पानी दे रहे हैं क्या कर रहे हैं, उस मत तो कुछ जानेंगे परिवार में गए हैं कि नहीं गए। आप पितृपक्ष में ये करिए तो आपके परिवार में तरक्की होगी। और गाय जी यही सब मैं बता दी। अब आप लोग को अंत में राहु का उपाय बता दूं, जिससे जो अपने भाई मोबाइल में ही देख लेते हैं कि राहु चल रहा है मेरे ग्रह, मेरे उथापे नाम पे इस समय राहु चल रहे हैं, तो परेशान हैं गाइस राहु की वजह से। तो आप लोग एक उपाय मैं बता रही हूँ, आप एक मुट्ठी आटा ले लीजिए, और जरूर नहीं उसे भूजना है, एक मुट्ठी आटा ले लीजिए और एक चम्मच चीनी ले लीजिए, एक चम्मच काला तिल, तीनों एक ही में मिश्रण कर लीजिए, और एक कागज ले लीजिए, उसमें रख कर पुड़िया बना लीजिए। जब शाम को आप सोने लगेंगे तो अपने सिरहाने टेबल वगैरह अपने सिरहाने रख लीजिए, अपने सिरहाने रख कर और सो जाइए। सुबह उसे उठिए, वो कागज का पुड़िया लेकर जाइए। सुबह जब टहलने जाती हैं तभी ओके पुड़िया लेते जाइए, और किसी भी पेड़ के नीचे वहीं कागज खोल के रख दीजिए, रख कर आप चले आइए। इससे चींटी का पेट भरे। अगर आप कागज फेंक भी सकती हैं, उसी जड़ पे डालकर और कागज फेंक दीजिए और आप चले आइए, वो चींटी का पेट भरेगा, उस खाएंगी तो राहु शांति होगी। और एक और उपाय बता दूं आप लोग को राहु शांति के लिए, सेंधा नमक छोटे छोटे टुकड़े में 5 ऐसे बना लीजिए, 6 या 5 टुकड़ा या 7 टुकड़ा ऐसे लेना है आपको। तो ले छोटा छोटा गोला गोला बना, मतलब फोड़ लीजिए, छोटा छोटा टुकड़ा हो जाए, वो कांच के कटोरी में रख लीजिए। दक्षिण साइड में, दक्षिण पश्चिम के कोने वाले साइड में आप वहीं किसी कोने में ऐसे ले जाकर कटोरी सहित रख दीजिए। इससे राहु का जो दुष्ट प्रभाव है आप सब ऊपर, जिससे ऊपर राहु चल रहे हैं दुष्प्रभाव, तो शांति होती है इससे। और जब तक राहु कुंडली में है तब तक आपको ये उपाय अगर कर लें, जैसे आपको पता है कि मेरे कुंडली में राहु चल रहे हैं, तो आपको ये करना है, एक मोर पंख ले लेनी है, और मोर पंख अपने सिरहाने शायद दीवार में चाहे कोई कील गाड़ कर लगा दीजिए, और चाहे अपने सिरहाने अपने बिस्तरा के नीचे रख दीजिए। इसे रखने से राहु का कष्ट नहीं देंगे। जब तक राहु आपके कुंडली में तब तक ऐसे अपने सिरहाने रखिए, इसके बाद दीवार में भी लगा सकते हैं। एक और राहु का उपाय बता दूं, राहु को कपूर नहीं पसंद है, राहु को कपूर पसंद ही नहीं है, इसलिए रोजाना घर में कपूर जलाकर, मतलब किसी कसूरे में आप कपूर एक शाम को जला लीजिए और पूरे घर में घुमाइए। सुबह भी कर दीजिए, शाम को भी कर सकती हैं, दोनों टाइम कर सकती हैं। तो कपूर जलाकर पूरे घर में घुमाइए, इससे राहु घर में नहीं टिकेंगे, राहु घर से भाग ही जाएंगे। क्योंकि बोलते हैं बाथरूम ज़्यादा गंदा रहता है तो राहु आते हैं, जिससे राहु को बल मिलता है। अगर बाथरूम ज़्यादा गंदा है आपका तो राहु बल मिलते हैं। तो जब राहु को बल मिलता है और साफ सफाई करेंगे तो सोचेंगे ये तो सफाई हो गया, मैं कहाँ से यहाँ से भागूं। तो साफ जगह राहु नहीं रहते, गंदगी की जगह राहु रहते हैं। जैसे कि दलिद्री है, जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी साफ जगह आती हैं, और जहाँ ज़्यादा साफ सफाई नहीं है, कचरा है, गंदगी है, तो वहाँ पे दलिद्री जाती हैं। लक्ष्मी बोलती हैं कि दलिद्री यहाँ तुम रहो, यहाँ मुझे रहने का दर नहीं है। तो ऐसे राहु भी हैं। राहु अगर बाथरूम से रिलेटेड राहु रहते हैं, तो अगर बाथरूम आपका गंदा है तो राहु को बल मिलेगा, तो आप घर में परेशानी आएगी। और भोले बाबा को कपूर बहुत पसंद है, और बृहस्पति जी को बहुत पसंद है, पार्वती जी को कपूर बहुत
बहुत पसंद है तो कपूर जलाइए, घर में सुख समृद्धि आती है कपूर जलाने से। अगर डेली कपूर नहीं जला पा रहे, लेकिन पूजा में हम लोग तो डेली ही जलाते हैं, लेकिन पूरे घर में घूमना है आप लोग को। अगर पूरे घर में रोज नहीं घूम पा रहे तो शनिवार को जरूर करिएगा। और गाय जी एक बात और बता दूं, लोहबान और जो गूगल ये सब बोला जाता है, ये शाम को अगर सूरज उगा रहे हैं, गूगल तो जला सकते हैं, लोहबान आप लोग गूगल का धूप बत्ती जला सकती हैं, लेकिन जो गूगल आता है डायरेक्ट गूगल शाम के बाद और लोहबान नहीं जलाना चाहिए। अगर शाम को लोहबान और गूगल जलाएंगी, धूप बत्ती जला सकती हैं, उसमें कौ मिश्रण रहता है, और जलाएंगी तो शाम सूरज अगर रहे तभी तक जलाना है, और सूरज डूब गए तो नहीं जलाना है। इससे राहु और केतु और जो ग्रह है सब आपके मतलब इर्द गिर्द घूमने लगेंगे, घर में ही रहने लगेंगे, घर में परेशानी आने शुरू हो जाएगी। तो इसलिए शाम को निगेटिव मतलब कि नकारात्मक आ जाते हैं घर में, तो शाम को कभी गूगल और लोहबान नहीं जलाना चाहिए। तो धूनी देने के लिए कहते हैं गूगल का और लोहबान का धूनी दीजिए, आप दिन में दीजिए, दिन में जब आपको समय मिले दीजिए, लेकिन सूरज डूबने के बाद नहीं करना है, नहीं तो अच्छे की जगह बुरा होने लगेगा आपके घर में। और सुंदर कांड, शिव जी का अभिषेक, ये सब करने से राहु ग्रह शांति होती है। गाइस वीडियो लंबी हो जा रहा है तो मैं रख रही हूँ, बात ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता तो कोई देखता ही नहीं। आगे मैं अब वीडियो इसके बाद नवरात्रि का बनाऊंगी, नवरात्रि का बनाकर डालूंगी तो आप लोग देखिएगा। चलिए रखती हूँ। हर हर महादेव, धन्यवाद।